हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपका स्वागत है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एट एनी पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल it has been observed that any point in a strain material there are the three planes। यहाँ पे क्या कंसीडर आउट कर रहे हैं, थ्री प्लेन्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से और कैरी कर रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच कैरी डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली ऑन नो शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है। अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट आउट ऑफ these three that stress one will be a maximum and other minimum and third are intermediate। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिटिल कंसिडरेशन विल शो कर रहा है दैट आउट ऑफ दीज थ्री डायरेक्ट स्ट्रेसेस, एक जो होगा मैक्सिमम होगा, एक होगा मिनिमम होगा और तीसरा वाला जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा बिटवीन द टू। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं जो कि इनमें नो शेयर स्ट्रेस है, वो हमारे कहलाते हैं प्रिंसिपल प्लेन, जो कि ये जो पार्टिकुलर प्लेन है, जो पर्टिकुलर प्लेन्स हैं, इनमें कोई भी शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा नोन एज अ प्रिंसिपल प्लेन। और जब मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस अ प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज अ प्रिंसिपल प्लेन। बात करते हैं जो मैग्नीट्यूड है ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस का अक्रॉस अ प्रिंसिपल प्लेन का, तो वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं, दिस वन इज द डायग्राम। यहाँ पर ए बी सी एंड डी दे रहा ए बी सी डी प्लेन। यहाँ पर सिग्मा यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज द सिग्मा, दिस वन इज द सिग्मा, दिस वन इज द टाउ and sigma x, this one is sigma x and tau, and there is center and that is angle theta। तो हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले लिया जो कि इसका नाम है ए बी सी डी, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका ए, जिसकी थिकनेस जो है वो सब्जेक्ट हुआ प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा है। अब यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं ई एफ। यहाँ पे देखते हैं दिस वन इज द कंसीडर अ सेक्शन ई एफ, और जो कि इंक्लाइन एंगल बना रहा है किसका, कितना, थीटा। यहाँ पे आप देखते हो कंसीडर आउट कर रहे हैं, यहाँ पर ई और यहाँ पर हो जाएगा एंगल थीटा, ई एफ, और विच इज़ इंक्लाइन एंगल थीटा टू द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो इंड्यूस होगा। तो देन जो नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ई एफ है, नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ई एफ होगा, वो क्या होगा, सिग्मा एन होगा। यानी सिग्मा एन जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन ई एफ अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन ई एफ के। फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन ई एफ अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन ई एफ के कितना होगा, एक सिग्मा ए कॉस थीटा अपॉन ए सेक थीटा। कितना होगा, सिग्मा ए कॉस थीटा अपॉन ए सेक थीटा। यहाँ से ए से कैंसिल आउट जाएगा और यहाँ पर सेक थीटा को हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, जो कि रेसिप्रोकल होकर सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की, जो कि सेक्शन ई एफ में लग रहा है। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अलॉन्ग द सेक्शन ऑफ ई एफ अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन ई एफ। तो सिग्मा ए साइन थीटा अपॉन ए सेक थीटा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ये हो गई टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी कि यहाँ पर सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो अगर हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं और वहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ई एफ की बात करें जो कि मैक्सिमम है, तब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फिल पुट आउट करेंगे तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा कॉस
थीटा यानी थीटा वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो सिग्मा एन बराबर क्या हो गया, सिग्मा एन बराबर हो गया आपका सिग्मा के। देन नेक्स्ट इज द हमने कंसीडर किया कि टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस इन द अक्रॉस द सेक्शन ई एफ विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन 2 1 का मतलब हो गया प्लस साइन 90 डिग्री वैल्यू, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन 270 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री या 135 डिग्री। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो जो शेयर स्ट्रेस होगा विल बी मैक्सिमम होगा ऑन द टू प्लेन जो कि इंक्लाइंड है एट 45 डिग्री और 135 डिग्री टू द नॉर्मल सेक्शन। तो देन टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 साइन थीटा इन 90 डिग्री, दैट इज सिग्मा बाई 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फ्रॉम दिस अबव मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगी सिग्मा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे होल्ड करता है कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं एक ऑब्लिक प्लेन सेक्शन का, ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी जो कि सब्जेक्टेड टू है डायरेक्ट स्ट्रेस, और यहाँ पर जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो हमने क्या लिया, हमने एक बॉडी ली जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसका यूनिट थिकनेस जो है वो सब्जेक्टेड टू अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस का है, सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है। तो तब नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा। देन टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ई एफ क्या हो जाएगा, देन तब हो जाएगा टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो देन सिग्मा आर की वैल्यू जाएगी, देन सिग्मा आर की जो वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जा रही है, इक्वेशन नंबर 1 मिल जा रही है जो कि सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 है और प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा है, और एक इक्वेशन नंबर 2 मिल जा रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं टाउ की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इक्वेशन 1 की वैल्यू जो बात करते हैं तो वहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है अक्रॉस द सेक्शन ई एफ वो क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1 है और या थीटा की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार जब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है इज सिग्मा एक्स। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ई है जो होगा वो मिनिमम होगा जब कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 या 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। देयरफॉर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज सिग्मा वाई। आगे बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो टू प्रिंसिपल प्लेन्स हैं जो कि राइट एंगल्स पर हैं एक दूसरे के, और एक जो होगा वो कैरी करता है मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस और एक जो कैरी करता है वो मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कैरी करता है। तो ये प्रिंसिपल प्लेन जो होते हैं वो एक दूसरे को डू नॉट कैरी एनी शेयर स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो शेयर स्ट्रेस हो रहा है अक्रॉस द सेक्शन ई एफ विल बी मैक्सिमम है, और कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है या 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री है या 270 डिग्री इक्वल है या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है 135 डिग्री है। दूसरे शब्दों की बात करें तो जो शेयर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा जब दो प्लेन्स हैं ऑन द टू प्लेन्स इंक्लाइंड होंगे 45 डिग्री और 135 डिग्री टू द नॉर्मल सेक्शन के। तो देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होगा वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या 135 डिग्री, यानी टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। फिर कंसिडर आउट करते हैं कि क्या होगा, स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक सेक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ अ बॉडी इन वन प्लेन एक्कम्प्लेन्ड बाय अ सिंपल शेयर स्ट्रेस। तो हमने यहाँ पर ले लिया ए बी सी डी, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जब बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यूनिट थिकनेस जो है उसकी सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी है, और इन वन प्लेन एक्कम्प्लेन्ड बाय अ शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है।
तब जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी यानी सिग्मा एन मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी वो टाउ सिग्मा एक्स प्लस अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर है। देन इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से सिग्मा जब मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा एक्स बाई टू माइनस का सिंबल लगा लेंगे एंड दीज आर द सेम थिंग यानी सिग्मा एक्स का अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह जब मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन मैक्स माइनस सिग्मा एन मिनिमम अपॉन टू। तो यहाँ पे इक्वेशन में जाएगी इस तरह से कि सिग्मा एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर दैट इज वन अपॉन टू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो नोट दैट व्हेन द एक्सप्रेशन 1 अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स बाई टू देन द नेचर ऑफ सिग्मा एन मिनिमम when opposite to that sigma n maximum is if the sigma n max is tensile and sigma n is minimum will be the compressive vice versa. Then आप ये देख सकते हो स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑन अ बॉडी जो कि सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेसेस है इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उसकी डायरेक्शन एक्कम्पनीड बाय अ सिंपल शेयर स्ट्रेस में। तो हमने क्या ले लिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जिसकी यूनिट थिकनेस जो कि सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है और ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है जो कि एक्कम्पनीड बाय अ सिंपल शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है। तो सिग्मा एन मैक्स वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा एन मिनिमम क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस माइनस 1 अपॉन टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस वन इज द टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा एन मैक्स माइनस सिग्मा एन मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड 1 अपॉन टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। Thanks for watching and sharing.